मछली राजकुमार और गौतम बुद्ध। एक बार की बात है, एक सुदूर राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक और दयालु थे। उनके पास एक सुंदर बगीचा था जिसमें एक विशाल तालाब था। इस तालाब में एक अद्भुत मछली रहती थी जिसके सिर पर एक छोटा सा सोने का मुकुट था। यह मछली बहुत ही बुद्धिमान थी और अक्सर राजा और रानी से बात करती थी। एक दिन मछली ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपको एक विशेष उपहार देना चाहती हूं। यह उपहार आपके राज्य को शांति और समृद्धि लाएगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या उपहार है हे बुद्धिमान मछली? मछली ने कहा, मैं आपको एक बच्चे का आशीर्वाद दूंगी जो एक महान व्यक्ति बनेगा और दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देगा। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने मछली की बातों पर विश्वास किया। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और दयालु था। वह हमेशा सत्य की खोज में रहता था और दुनिया की पीड़ा को देखकर दुखी होता था। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्होंने महल छोड़ दिया और संसार की सच्चाई की खोज में निकल पड़े। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। उस दिन से उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध ने दुनिया को 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया: दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कैसे वे दुख से मुक्ति पा सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं ने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनकी दया, करुणा और ज्ञान आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। मछली राजकुमार और गौतम बुद्ध की कहानी एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि सत्य की खोज कभी नहीं रुकती और दया और करुणा ही सच्ची शक्ति है। एक सुदूर राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जो एक बच्चे की ख्वाहिश रखते थे। उनके महल भले ही भव्य हो, लेकिन शांत था। रात रात भर वे चांद को निहारते, आकाश से प्रार्थना करते। एक दिन रॉयल किचन में एक अजीबोगरीब मछली लाई गई। इसके तराजू इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे थे और इसके सिर पर एक छोटा सा सुनहरा मुकुट था। रानी इस अद्भुत प्राणी को देखकर मोहित हो गईं। जैसे ही उनकी उंगलियां मछली को छुईं, एक चमत्कार हुआ। मछली तराजुओं की एक लहर के साथ एक मनमोहक युवा पुरुष में बदल गई। युवक ने बताया कि वह एक समुद्री राज्य का राजकुमार था जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने शाप दिया था। केवल एक शाही बच्चे के स्पर्श से ही जादू टूट सकता था। रानी ने महसूस किया कि उनके संतानहीन जीवन ने अनजाने में इस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है। राजकुमार और रानी के नवजात पुत्र काइलन नाम के एक चमकदार बच्चे के बीच एक तत्काल बंधन बन गया। उन्होंने साथ में अनगिनत घंटे बिताए। राजकुमार ने अपने समुद्री राज्य की कहानियां साझा की और काइलन चौड़ी, जिज्ञासु आंखों से ध्यान से सुना। जैसे जैसे साल बीतते गए, काइलन एक कुलीन और दयालु युवा राजकुमार बन गया जो अपने दत्तक पिता की दया और ज्ञान को दर्शाता था। दोनों राजकुमारों के बीच का बंधन गहरा हो गया। उनकी दोस्ती उनकी दुनिया की सीमाओं को पार कर गई। वे अक्सर पानी के नीचे के राज्य का दौरा करते थे, इसकी जीवंत कोरल रीफ्स का पता लगाते थे और इसके मनमोहक निवासियों से मिलते थे। काइलन अपने अटूट साहस और तेज बुद्धि के साथ मत्स्य नारी के बीच एक प्यारी हस्ती बन गया। हालांकि उनके आदर्श अस्तित्व को दुष्ट जादूगरनी द्वारा खतरा था, जिसने शाप टूटने के बारे में जानकर राज्य पर कहर बरपाने की कसम खाई थी। उसने एक राक्षसी समुद्री प्राणी, एक लेविथान को छुड़ाया जिसकी आंखें दुर्भावना से चमक रही थीं, राज्य पर हमला करने के लिए। राज्य जो कभी शांति का प्रतीक था, अराजकता में डूब गया। काइलन ने राजकुमार के मार्गदर्शन में लेविथान को हराने की योजना बनाई। उन्होंने राज्य की सेनाओं, दोनों मानव और मत्स्य नारी को एकजुट किया और आगामी लड़ाई की तैयारी की। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष भयंकर था। लहरें राज्य की दीवारों से टकरा रही थीं और आकाश लेविथान की खतरनाक छाया से अंधकारमय हो गया। काइलन अपने साहस और राजकुमार के जादुई त्रिशूल से लैस होकर लेविथान का सामना किया। एक भयंकर लड़ाई छिड़ गई। लेविथान के शक्तिशाली वार काइलन के अटूट दृढ़ संकल्प से मिले। अंत में एक निर्णायक प्रहार के साथ काइलन ने प्राणी को पराजित किया, राज्य में शांति बहाल की। राज्य ने खुशी मनाई, अपने युवा राजकुमार की जीत का जश्न मनाया। राजकुमार ने काइलन के साहस के लिए आभारी होकर उसे एक उपहार दिया।
एक जादुई मोती जो उसे पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता देता था। कायलन अब दो दुनियाओं के बीच एक सेतु बन गया। मानव और मत्स्य नारी के बीच बंधन की रक्षा और पोषण करना जारी रखा। मछली राजकुमार और राजकुमार कायलन की कहानी एक किंवदंती बन गई जो प्यार, साहस और विभिन्न दुनियाओं के बीच खिल सकती है, स्थायी दोस्ती की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधकारपूर्ण समय भी आशा की रोशनी और मानव भावना की ताकत से रोशन हो सकता है। नाई की चतुर पत्नी। एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत मेहनती था लेकिन थोड़ा सा मूर्ख भी। उसकी पत्नी बहुत चालाक और बुद्धिमान थी। नाई दिन भर काम करता था और शाम को थका हुआ घर लौटता था। एक दिन नाई अपने काम से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसने उसे एक खूबसूरत घोड़ा बेचने की कोशिश की। नाई को घोड़ा बहुत पसंद आया और उसने बिना सोचे समझे उसे खरीद लिया। घर पहुंचकर नाई ने अपनी पत्नी को घोड़ा दिखाया। पत्नी ने घोड़े को देखा और मुस्कुराई। फिर उसने अपने पति से कहा, यह अच्छा घोड़ा है लेकिन हमें इसे कैसे पालेंगे? हमारे पास चारा और घास कहां से आएगा? नाई ने सोचा कि उसकी पत्नी सही कह रही है। उसने घोड़े को बेचने का फैसला किया। अगले दिन उसने घोड़े को बाजार में बेच दिया, लेकिन उसे उतने पैसे नहीं मिले जितने उसने घोड़े को खरीदा था। नाई घर लौटा और अपनी पत्नी को बताया कि क्या हुआ। पत्नी ने धीरे से कहा, आपने जल्दबाजी में घोड़ा खरीद लिया था। आपको पहले सोचना चाहिए था। अब आपको नुकसान हुआ है। नाई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम बहुत चालाक हो। तुमने मुझे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उस दिन से नाई ने अपनी पत्नी की बात माननी शुरू कर दी और वह हमेशा सोच समझकर काम करने लगा। उनकी पत्नी की बुद्धिमानी की वजह से उनका जीवन सुखमय हो गया। एक ब्राह्मण लड़की और बाघ की प्रेम कहानी। एक काल्पनिक कथा, एक अद्वितीय प्रेम की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की एक बेटी थी जिसका नाम आनंदिता था। आनंदिता बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन वह बहुत ही एकांत प्रिय थी। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन आनंदिता जंगल में घूम रही थी, तभी उसने एक घायल बाघ को देखा। वह बाघ बहुत ही बुरी हालत में था। दया आने पर आनंदिता ने बाघ की मदद की और उसे अपने घर ले आई। उसने बाघ के घावों को साफ किया और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे बाघ ठीक हो गया। बाघ आनंदिता का बहुत आभारी था। वह हर रोज आनंदिता के पास आता और उसके साथ खेलता। दोनों के बीच एक गहरा बंधन बन गया। आनंदिता बाघ को शेरू नाम देती थी, लेकिन जब गांव वालों को इस बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। वे आनंदिता को डांटते थे और उसे बाघ से दूर रहने के लिए कहते थे, लेकिन आनंदिता शेरू से बहुत प्यार करती थी और वह उससे दूर नहीं रह सकती थी। एक दिन गांव वाले शेरू को मारने के लिए आ गए। आनंदिता ने शेरू को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने गांव वालों से कहा, शेरू मेरा दोस्त है, मैं उसे किसी को नहीं मारने दूंगी। आनंदिता की हिम्मत देखकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने आनंदिता और शेरू को अकेला छोड़ दिया। आनंदिता और शेरू जंगल में रहने लगे। वे बहुत खुश थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपना सारा समय बिताया। क्यों यह कहानी खास है? असंभव प्यार। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह एक इंसान और एक जानवर के बीच ही क्यों ना हो। समाज के खिलाफ खड़ा होना। आनंदिता ने समाज के रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ खड़ा होकर अपने प्यार को बचाया। प्रकृति के साथ एकता। यह कहानी हमें प्रकृति के साथ एकता और सभी जीवों के प्रति करुणा का महत्व सिखाती है। क्यों यह कहानी काल्पनिक है? यह कहानी इसलिए काल्पनिक है क्योंकि वास्तविक जीवन में मानव और जानवरों के बीच विवाह संभव नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक कल्पना है जो हमें प्यार, दोस्ती और साहस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह कहानी आपको क्या सिखाती है? यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और हमेशा सही करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें समाज के दबाव में आकर अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। हमें सभी जीवों के प्रति करुणा और दया रखनी चाहिए। यह कहानी आपको कैसे प्रभावित करती है? यह कहानी मुझे बहुत प्रभावित करती है। यह मुझे सिखाती है कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है। यह मुझे यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए।
आप इस कहानी को कैसे बदलेंगे? मैं इस कहानी में कुछ बदलाव करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आनंदिता और शेरू एक साथ एक नया गांव बसाएं, जहां इंसान और जानवर एक साथ रह सकें। ये कहानी आपके लिए क्या मायने रखती है? ये कहानी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये मुझे सिखाती है कि प्यार ही सब कुछ है। क्या आप इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करना चाहेंगे? हाँ, मैं इस कहानी को दूसरों के साथ साझा करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि यह कहानी लोगों को प्रेरित करेगी और उन्हें प्यार और करुणा को